मैं विक्रम सिंह सर आपके पास आ रहा हूं। अब आगे क्या होगा जब ये भारत आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर इसे उतारा जाएगा, सबसे पहले एनआईए की टीम इसे हिरासत में लेगी, क्या आगे की प्रक्रिया होगी? क्या मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी इसे पूछताछ करेगी? यशस्वी दीपक वोरा साहब का हृदय से आभार और आपको भी नमस्कार। अब तो ट्रेलर आपने देखा है, शुरुआत तो अब होगी। ये आईएसआई और पाकिस्तान के लूट के ड्रग के 20 मिलियन डॉलर अब इनके काम नहीं आएंगे। शुरुआत तो अब होगी जब इनसे तन्हाई में पूछताछ की जाएगी और हर इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने अरमान पूरे करेगी। एक सिक्के के दो पहलू, जैसे कि एम्बेसडर दीपक वोरा साहब ने फरमाया। एक पहलू है डेविड कोलमैन हेडली और दूसरा पहलू है तहव्वुर राना। तहव्वुर राना हसन अब्दाल मिलिट्री एकेडमी का, पाकिस्तान के आर्मी का वो डॉक्टर है और इसकी क्या हैसियत है, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन एजेंसी। लेकिन जब अपना सोना खोटा होता है तो गैरों की बनाती है। बंबई में इसने दफ्तर खोला डेविड कोलमैन हेडली की पूरी व्यवस्था की भ्रमण कराने की, और हमारे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, और हमें यह लगता है कि मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर के ऊपर कोई कानून नहीं चलता है, और जहां उनके फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे ने इसको जिम की मेंबरशिप दिलाई, ताज और चबाद हाउस का और ओबराय होटल, ट्राइडेंट वगैरह का भ्रमण कराया, नक्शे बनवाए, ये साफ था कि एलईटी के लश्कर तैयबा के फुटप्रिंट साफ दिखाई पड़ रहे थे। और इसकी पूर्व सूचना किसी हद तक उत्तर प्रदेश को थी, क्योंकि 2008 जनवरी में सीआरपीएफ पे जो हमला हुआ था उसको लेकर के कुछ सूचनाएं आई थी, वो साझा भी की गई थी। लेकिन अब चलिए आगे हम देखते हैं। लेकिन इसमें अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी थे और दो और थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई, और ये सूचना प्राप्त होने के बाद अब तो जो पूछताछ होगी, फॉलो अप होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आईएसआई पूरी कोशिश करेगा इसको समाप्त करने का, क्योंकि उनके पाप का घड़ा फूट सकता है इसके जरिए, और फूटेगा। ठीक है, एके जैन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। लेकिन उससे पहले मैं सुशील सिंघल सर आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है, तहव्वुर राणा के भारत आने पर सबसे ज्यादा बेचैनी कहां होगी? सबको पता है, पाकिस्तान में, कि यहां पर आने के बाद एनआईए उसके मुंह से वो सारे राज उगलवाएगी कि बताइए साहब, आईएसआई के और कौन कौन लोग क्या क्या साजिश उस वक्त रची थी, लश्कर तैयबा से कौन कमांड दे रहा था, पैसे जो 20 मिलियन डॉलर अमेरिका में खर्च हुए तुम्हें बचाने के लिए, वो पैसे कहां से आए? ये तमाम सवाल होंगे सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो जिनका जो आपस में इनका जो संबंध है, आईएसआई का और तहव्वुर राणा का और डेविड कोलमैन, जिसके जो कि डबल एजेंट थे, उनकी जो रिलेशनशिप है इनकी आपस में, वो भी सारा खुल के आएगा। ऑफ कोर्स अमेरिका जो है डेविड कोलमैन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सीआईए से लिंक है उनका, और वो डबल एजेंट थे जैसा कि हम जानते हैं। तो ये अब जो है, जो मामला ठंडा सा पड़ गया था इतने दिनों से, कि जब से हमने उसको फांसी दी थी अफजल को, उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ये जो भी कॉन्स्पिरेटर हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने कोशिश करके, काफी लंबा समय लगा, लेकिन फाइनली अब जो है हमारे को ये एक बहुत बड़ा लिंक मिल रहा है कि जो राणा ने किस तरह से ये जो दफ्तर खोला था, जैसा कि अभी बताया जो है डीजीपी साहब ने, और हमारे मेरे सीनियर हैं बोरा साहब, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसने ये जाल बिठाया था। और हेडली जो है, जिसको मौका दिया था, जो कि मदर उसकी सॉरी फादर पाकिस्तानी है, मदर जो है अमेरिकन है, और वो उसने खाली अपनी माँ का नाम से पासपोर्ट बनवाया हुआ था, जो कि हमारी एजेंसीज को नहीं पता लगा। उसको सब सिस्टम बदल गया है। लेकिन अब इसका जो लिंक है तस्करे तोयबा का और आईएसआई का, वो लिंक अब जो है ये राणा जो है वो खोलेगा। और जैसा कि 20 मिलियन डॉलर उसके पास कहां से आए इतना बड़ा खर्चा करने के लिए, अपनी जो उसने सबसे बड़ा सवाल है सर, ये सबसे बड़ा सवाल है, 20 मिलियन डॉलर कहां से आए, और लगातार उससे फंड आ रहे थे उसके बचाव के लिए। मैं एक बार मनोज कुलकर्णी का रुख करूंगा, मुंबई में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, एनआईए उसे हिरासत में लेगी, यहां पर उसे रखा जाएगा, उससे पूछताछ होगी। ऐसी भी खबरें हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी इससे पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, तहव्वुर राणा को मुंबई कब लाया जाएगा, इसका भी सस्पेंस कायम है, क्योंकि पहले दिल्ली में लेके आएंगे या मुंबई में, ये भी
पता नहीं है, लेकिन जब मुंबई में लाएंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम किए हुए हैं। जब लाएंगे किसी को बताएंगे भी नहीं है और कहाँ रखेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन जब उसकी तहकीकात होगी और अदालत के सामने उसको पेश करेंगे तो उसके जब NIA हो, चाहे CBI हो या मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, इनके सामने उसको पेश करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको आर्थर रोड में रखा जाएगा, ऐसा समझ में जानकारी मिल रही है। और आर्थर रोड जो है वहाँ पे भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल जो अंडा सेल है उसके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि वहाँ पे रहने के बाद तहव्वुर राणा के पुराने साथी सब रह चुके हैं। हो जी ठीक है जी, मनोज आप बने रहिए हमारे साथ। मैं AK जैन सर आपके पास आ रहा हूं। इस तहव्वुर राणा ने अमेरिकी कोर्ट में पार्किंसन बीमारी का हवाला दिया था और इसने कहा था कि साहब मुझे बीमारी है, पार्किंसन है, भारत मुझे ले जाकर वहां टॉर्चर किया जाएगा। तो क्या ये मेडिकल ग्राउंड यहां भी लगाएगा? ये नहीं, जो लगाने थे वो लगा लिए। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, सब सोच समझ के उसको अब यहाँ भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से कभी भी उसकी लैंडिंग हो सकती है। ये सब बहानेबाजी वहां चलेगी। यहाँ पर अपना बाकायदा प्रॉपर इंटेरोगेशन NIA, IB, रॉ और ये सब एजेंसीज करेंगी। सब जो पूरा जो इनका बैकग्राउंड है, पूरा इनका खाका है, सारा इनका किस किस से इनके की रिलेशनशिप थी, ISI में कौन कौन इन्वॉल्व था, कहाँ से फंडिंग हुई, ये सारी बातें निकल कर आएंगी। एक इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो ये यहाँ पर आया है। डेविड कोलमैन हेडली जैसे कि अभी और स्पीकर्स ने, ऑनरेबल स्पीकर्स ने कहा, वो मिलेगा नहीं क्योंकि वो अमेरिकन पाकिस्तानी है, उसको देंगे नहीं, वो डबल एजेंट है, वो कभी भी अमेरिका उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। और तहव्वुर राणा जो है, इससे बहुत सी बातें निकल कर आएंगी और इसके आने से पूरे देश में खुशी है, महाराष्ट्र में खुशी है। और जो भी फैक्ट्स निकल कर आते हैं, जो भी आगे फर्दर एक्शन होगा, वो सब कारगर सिद्ध होगा हमारे लिए। ठीक है AK जैन सर बने रहे हमारे साथ।